जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आलम स्टूडेंट पॉइंट में और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल। आज हम जो बताने जा रहे हैं क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये औकलन का क्वेश्चन है। ये औकलन का क्वेश्चन हर बार जो है पेपर में पूछ लेता है, तो आप जो है धैर्य बना करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है और आपके भविष्य के लिए और आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये वीडियो मिस कर देते हैं तो सोचिए आपका जो है पता ना कितना नंबर कट जाए, वो कोई नहीं जान सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे हम। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बोला है यदि y बराबर e tan इनवर्स x सिद्ध कीजिए। बोला है यदि y बराबर e पे पावर tan इनवर्स x सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या 0 है। तो हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें जितना जगह था उतना क्या कर चुके हैं, यहाँ पे लिख चुके हैं और इसको लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन जो दिया है उसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन है y बराबर e पे पावर क्या है tan इनवर्स x, e पे पावर tan इनवर्स x। हम इसे ही इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसे ही इक्वेशन नंबर क्या मान लेना है 1 मान लेना है। और y बराबर e पे पावर tan इनवर्स x है, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो x है तो x से रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, देखो सब यहाँ x है, नीचे x है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हम इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब y का अवकलन करेंगे तो dy बाई क्या होता है dx। और जब e पे पावर, आपको फार्मूला याद होगा कि जब भी d बाई dx दिया हो, अगर e पे पावर x कोई फार्मूला होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, e पे पावर x ही होता है। तो आपको ये पता होगा। तो हम चलते हैं, यही फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो एक बार अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो e पे पावर tan इनवर्स x का जब हम अवकलन करेंगे, एक बार लिख देते हैं d बाई dx, e पे पावर क्या लिखेंगे tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, अवकलन कराएंगे तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, तो e पे पावर tan इनवर्स x का कराएंगे तो वही होगा, एक बार कराएंगे तो वही होगा। फिर पुनः जब tan इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो आपको फार्मूला याद होगा कि d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, तो d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद होगा, इंटीग्रेशन अवकलन याद होगा, ये अवकलन का फार्मूला है। तो चलते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट बार किसका हुआ, e का हुआ, और सेकेंड बार किसका होगा, tan इनवर्स x का होगा। तो जब tan इनवर्स x का होगा तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर e पे पावर क्या लिखेंगे tan इनवर्स और क्या लिखेंगे x, और नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या कर सकते हैं, e पे पावर tan इनवर्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि y इजिकल टू क्या है, e पे पावर tan इनवर्स x। तो यहाँ e पे पावर tan इनवर्स x है तो हम उसके जगह पर क्या पुट कर देंगे, तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, e पे पावर tan इनवर्स x, e पे पावर tan इनवर्स x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, तो y। तो y अपन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y अपन हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें थोड़ा और सरल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स x आता तो फिर दोबारा अवकलन करना पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे u अपन भी लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2 y अपान डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा u अपान v। तो u अपन v का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, आप जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो d बाई डी एक्स u अपान v का फार्मूला क्या होता है, तो v आगे चला जाता है, d बाई डी एक्स u का अवकलन करते हैं, फिर माइनस u, फिर क्या होता है d बाई डी एक्स, फिर क्या होता है v, और नीचे होता है v का स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो तो फार्मूला को उतार लीजिए, क्योंकि अब जब भी पढ़ने के लिए बैठा कीजिए तो कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठा कीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन लगाते हैं मैथ में तो और कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए, क्योंकि उसमें जो टीचर होते हैं बहुत बढ़िया फार्मूला बताते हैं, तो उसको जो है उतार लेना चाहिए। तो
हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमें क्या करना है, तो एक बार अवकलन कर दें। हम ये फार्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ऊपर वाले को u मान लेंगे, नीचे वाले को v मान लेंगे। तो देखते हैं, ऊपर वाले को हम u मान लेंगे, नीचे वाले को v मान लेंगे। तो ये ऊपर वाला u, नीचे वाला हो गया v। तो हम काम करेंगे, v कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो जब v आगे आएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आगे आ गया। अब किसका अवकलन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स, वाई का अवकलन करेंगे। तो फिर एक बार y को छोड़ेंगे तो फिर डी बाई डी एक्स, फिर किसका कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कर देंगे। और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, होल स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला लगा चुके हैं और लिख भी चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि d2y अपान डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, इसका तो अवकलन होगा नहीं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स के जो सामने होता है उसका कभी भी अवकलन नहीं होता है। तो इसका अवकलन नहीं होगा तो उतार देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर उतार देंगे। जब y क्या करेंगे तो आपको पता होगा कि डी वाई बाई क्या होता है, डी एक्स होता है, माइनस यहाँ पे देखेंगे माइनस हो गया, y हो गया, और y का तो अवकलन होगा नहीं। 1 का अवकलन क्या होता है, कांस्टेंट का कभी भी अवकलन क्या होता है, 0 होता है। और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x लिख लेंगे। हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अब इससे ज़्यादा अवकलन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिमिटेशन दिया है, 2 ही बार अवकलन करके हमें इसे प्रूव करना है। तो 2 बार ही हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस यहाँ पे y, और यहाँ पे 2। तो 2x में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 2xy लिख देंगे। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे d2, और एक चीज़ हम छोड़ते आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है हम लिख देंगे, अब थोड़ा देख लीजिएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो है हमारा चला जाएगा इधर, डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा d2y अपान डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या बचा dy बाई डी एक्स, और माइनस क्या बचा 2xy। तो हम यहाँ पे एक बार और काम करेंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है हमारे पास y है, और यहाँ पे y का वैल्यू हमें क्या है पता है। और एक काम कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाई अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इसे तो हम u और v माने थे। तो यहाँ से हम एक और काम कर सकते हैं, क्या चीज़ कि y का मान निकाल सकते हैं। जब y का निकालेंगे तो क्रॉस में गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये चीज़ y का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, उसमें पुट कर सकते हैं। तो हम क्या एक काम करेंगे, जब पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और माइनस 2x, और y का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। देखें y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या आपके पास dy बाई dx। अब देख सकते हैं हमने वैल्यू क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। तो 2 हो गया, x हो गया, और y के जगह पे यहाँ से हम वैल्यू क्या कर दिए, यहाँ पे पुट कर दिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हमारा कॉमन हो गया। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि टोटल ये और टोटल ये दोनों कॉमन मिल रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे। चलते हैं यहाँ पे, अगर अब यहाँ तक हो गया हो, अगर समझ में आ गया हो तो हम साइड हो जा रहे हैं। इस जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम जो है इसको रफ कर सकें। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम चलते हैं, इसको रफ करते हैं और इसको फिर सॉल्व करेंगे। चलते हैं, फिर इसको देखते हैं। फिर यहाँ से क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे हम बोले ना कि ये दोनों में सेम मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे। सेम मिल रहा है तो क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बराबर में जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से तो पूरा 1 बच जाएगा, और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 2x बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d और y बाई, और
वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स क्या हो चुका है कॉमन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला चीज हमारा एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो है 2 बार है और ये 1 बार है, ये पावर 1 चल रहा है और ये पावर 2 चल रहा है, तो ये वाला एक बार क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d2y बाई क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। और हमें क्या करना है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, तो 1 माइनस 2x और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास एक था तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 2x और यहाँ पे क्या बचेगा dy बाई डी एक्स। आप देख सकते हैं ये माइनस है, लेकिन जो प्रूफ करने के लिए जो हम क्वेश्चन लिखे थे तो 2x क्या था हमारे पास -1 था, क्या था हमारे पास 2x -1 था, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d2y बाई क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, और जब माइनस कॉमन ले देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x -1 क्योंकि माइनस आगे आ गया और यहाँ dy बाई क्या हो गया dx। अभी यहाँ पे माइनस हो गया, अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर जब आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 2x -1 हो जाएगा और dy बाई डी एक्स हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0, जो कि हमें यही क्या करना था प्रूफ करना था। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अगर वीडियो पढ़ाया हुआ जो भी हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम क्वेश्चन 2 जो है बता दें। क्वेश्चन 2 है, कई बार भी पेपर में पूछा गया है, तो इसको हम रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड पेपर में भी कई बार पूछा है, क्योंकि ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब अवकलन का, जो कि आपको बढ़िया मार्क्स दिलाएंगे पेपर के लिए। तो अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है इसको पहले पढ़ेंगे। यदि y बराबर ए ई पे पावर x प्लस बी है तो सिद्ध कीजिए कि क्या d2y अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स 0 है। अगर है तो प्रूव कर दीजिए। इसको करने का 2 तरीका है, या तो एक बार अवकलन कीजिए फिर दोबारा अवकलन कीजिए, दोनों घटाइए 0 आना चाहिए, या इसी को प्रूव करके ला दीजिए, क्या दिक्कत है। तो हम इसी को लाएंगे, देखते हैं। तो y बराबर क्या चल रहा है, तो y बराबर चल रहा है ए ई पे पावर x प्लस क्या चल रहा है v, तो हम इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे 1। अब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। जब y का करेंगे तो आपको पहले वाले क्वेश्चन में देखे हैं कि जब y का अवकलन किए तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा a कांस्टेंट है, तो या एक ही बार अवकलन कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा a ई पे पावर x और प्लस b। अब दोनों अवकलन दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा a कांस्टेंट है तो आगे कर लो, और ई पावर x और प्लस dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ b हो गया। तो हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर a तो कांस्टेंट था, e पे पावर x का अवकलन अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है a, और a छोड़ देंगे और e पे पावर x का अवकलन होगा तो वही होगा, और b का क्या हो जाएगा 0। हम इसे मान लेंगे इक्वेशन 1 माने हैं तो इसके इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d2y और बाई डी एक्स स्क्वायर। जब इसका करेंगे तो फिर a आगे हो जाएगा, और e पे पावर x का करेंगे तो फिर वही हमारा क्या हो जाएगा e पे पावर x ही हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि a ई पे पावर x प्लस 0, मतलब इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो हमारा फाइनली वही आने वाला है, तो 0 हम मिटा देंगे। तो a ई पे पावर x जो है उसके जगह हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर उतार देंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और a ई पे पावर x है तो उसके जगह पर क्या भरेंगे dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम पुट कर दिए तो dy बाई डी एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा d2y और बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, और क्या हो जाएगा हमारे पास ये इधर आएगा तो माइनस dy बाई क्या हो गया dx बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो हमारा जो दिया गया था वो क्या है, क्वेश्चन हमने सिद्ध कर दिया जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 बोला है वो क्या कह रहा है, यदि x बराबर a cos t y बराबर b sin t हो तो dy by dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, लिखना है x बराबर a cos t इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसका क्या करेंगे, x है और ये y है। तो ये y बराबर है, ये x बराबर है, तो हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले दिक्कत है कि किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो रिस्पेक्ट मायने रखता है किसके सापेक्ष करेंगे। तो सापेक्ष यहाँ पे t है और इसमें भी t है, इसमें भी t है, तो हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब क्या करेंगे, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो x का रिस्पेक्ट x का करेंगे तो dx अपन क्या हो जाएगा dt, a तो आगे हो जाएगा। cos t का क्या होता है, तो आपको पता होगा cos t का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन t। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस, तो पहले लिख लेते हैं, तो d बाई डी टी और यहाँ पे लिखेंगे cos t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx अपन dt, तो बराबर में क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि cos t का अवकलन होता है माइनस साइन टी। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन टी। इक्वेशन नंबर यहाँ पे मान चुके हैं, चलिए इसको इक्वेशन मत मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे y बराबर क्या दिया है, तो y बराबर दे रहा है तो b और क्या दे रहा है, साइन b साइन t। तो हम इसके भी क्या करेंगे, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष इसका भी अवकलन करेंगे तो ये भी हो जाएगा dy बाई डी टी और यहाँ पे हो जाएगा तो b तो आगे हो जाएगा और साइन t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर ये हमारा 2 हो गया। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy ऊपर रहना चाहिए, dx नीचे रहना चाहिए। तो dy ऊपर रहना चाहिए, dx नीचे रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर तो जो इधर का है dy बाई, लिखेंगे dy बाई डी टी और फिर क्या होगा dx अपन dt। तो पहले dy वाला लिखे हैं तो dy वाला वैल्यू रखेंगे तो b और क्या लिखेंगे cos t, क्या हो जाएगा b cos t और इधर हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा a और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन t। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो dy बाई डी टी का मान हमने रखा, फिर dx अपन dt का मान रखा, तो फिर dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है b cos t, तो फिर इसका वैल्यू कितना है माइनस a साइन t। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली dy बाई dx कितना आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस b बटा a तो रहेगा और cos t और साइन t, cos t बटा साइन t क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे cot t। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही हमें क्या करना था, निकालना था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि क्वेश्चन नंबर हम 4 बता सकें। तो चलते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि यदि y बराबर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रफ करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब चढ़ाएं पार्ट 2 इसका तो आपको मिल सके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया है कि यदि y बराबर tan इनवर्स, तो हम कुछ नहीं करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स। तो यहाँ पे x और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स याद करना है। ये हो सकता है ये 2 मार्क्स ही में पूछ दे, 2 मार्क्स में पूछ ही लेता है। तो हम चलते हैं x बराबर कुछ मानेंगे, गेस लेट करेंगे। तो x बराबर मान लेते हैं tan थीटा। 90% अवकलन में देखना हमेशा tan ही थीटा माना जाता है, बहुत ही इसे कम होते हैं जिसमें साइन और कॉस माना जाता है। तो रीजन क्या है कि tan थीटा का फार्मूला ज़्यादा होते हैं। तो x बराबर क्या होता है, tan थीटा, यानी कि x बराबर tan थीटा मान लेंगे और मान करके इसमें क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। तो थीटा जब इधर है तो
थीटा को छोड़ के जब 10 इधर जाएगा तो 10 में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दिया गया है उसी में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अब हम पुट करेंगे x के जगह पे, तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे हम, tan थीटा। तो नीचे आप देख सकते हैं, तो 1 प्लस रूट के अंदर, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। या एक तरीके से आप दिमाग लगा सकते हैं कि हमें किसी भी हाल में इसे रूट से बाहर निकालना है। तो ऐसा कोई फार्मूला है कि जो हम इससे बाहर निकाल लें। तो यहाँ पे अगर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला पढ़े, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पे हम कॉट रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा निकालने के लिए, क्योंकि कॉट तो आएगा निकल जाएगा, वहाँ पे कोसेक आएगा, फिर कोसेक साइन बनाने में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम क्या मानेंगे, tan थीटा मानते हैं। तो tan थीटा मानेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे tan थीटा भर देंगे तो फिर फार्मूला हमारा लगेगा, आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, तो y बराबर क्या हो गया हमारे पास, tan इनवर्स, तो tan थीटा छोड़ देंगे अभी उसी तरह, तो tan थीटा नीचे आते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, और यहाँ पे तो लिखेंगे, यहाँ खोल देते हैं आप, tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, क्या लिखेंगे, 1 प्लस और सेक स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे काम करेंगे कि y बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा क्या है, कॉस थीटा, और नीचे क्या करेंगे, सेक थीटा को तोड़ेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अपान कॉस थीटा। जब तोड़ेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, साइन थीटा, कॉस का में कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का में क्या होता है, कॉस थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है हमारा चल रहा है, यहाँ पे tan इनवर्स चल रहा है, तो यहाँ पे लिखते चलेंगे इसको भी tan इनवर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर हो गया, और नीचे क्या चल रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा, और बगल में क्या चल रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स। तो एक काम करेंगे, साइन थीटा का हाफ एंगल का फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा में हाफ एंगल का फार्मूला क्या होता है, तो हाफ एंगल में फार्मूला जो होता है वो लगा देंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस, नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे जो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाई 2, और नीचे एक कॉस बचेगा क्योंकि स्क्वायर था, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या चल रहा है यहाँ पे, tan इनवर्स, तो फाइनली यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। अब बता सकते हैं tan से tan थीटा खत्म हो जाएगा, tan इनवर्स से tan थीटा खत्म, तो क्या बचेगा, तो थीटा बाई 2 बचेगा, तो y इक्वल टू 1/2 आगे हो जाएगा। तो किसका अवकलन कर देंगे हम, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, tan इनवर्स x, तो यहाँ पुट करेंगे tan इनवर्स x। अब लिखेंगे यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है तो कहाँ हो जाएगा, आगे हो जाएगा, और tan इनवर्स x का जब अवकलन करेंगे तो 1 अपन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू, तो लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी dy बाई dx का वैल्यू पूछा था और जो कि हमारा आंसर आ चुका। नंबर 5 पे तो आप देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला, यदि y बराबर x पावर साइन x है तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, तो y बराबर क्या करेंगे, x पे पावर क्या है साइन x,
तो हम क्या करेंगे, जब भी x पे पावर कोई चर आ जाए तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे लेना पड़े दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा log y, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा log y, और इसमें जब लॉग लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा log, और x पे पावर क्या हो जाएगा हमारे पास sin x। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे क्या फार्मूला बन रहा है, अगर हमारे पास log हो और m पे पावर कोई n हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो उसके लिए n आगे जाता है तो log, और यहाँ पे क्या हो जाता है, m हो जाता है। तो यहाँ पे sin x के आगे आ जाएगा तो log y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास sin x log, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पे log y इज इक्वल टू साइन एक्स, और क्या हो गया log x। अब यहाँ पे एक फार्मूला दिख रहा है, क्या चीज़, u इंटू वी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे इसका, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। log y क्या करेंगे तो 1 अपन क्या हो जाएगा y, और जब एक बार y का करेंगे तो dy बाई क्या हो जाएगा dx। log y का करेंगे तो 1 अपन y हो जाएगा dy बाई dx, और यहाँ पे u इंटू भी लगेगा तो इसको u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। आपका फार्मूला याद होगा तो हम u को आगे करते हैं तो sin x आगे हो जाएगा, फिर dy बाई dx क्या हो जाएगा log, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, फिर log को हम होल्ड करेंगे, रोक देंगे तो फिर क्या हो जाएगा dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो 1 अपन y, और dy बाई क्या हो जाएगा dx इजकल टू, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास sin x, और log x का अवकलन क्या होता है 1 बाई x, और प्लस हो जाएगा log x को फिर होल्ड करेंगे तो log x, और sin x का अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है cos x। तो यहाँ पे इसको और बढ़िया से सॉल्व करेंगे तो 1 अपन y, और क्या हो जाएगा dy बाई dx, और एक काम करते हैं यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपन x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास log x इंटू cos x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे y है, हमें dy बाई dx याद करना था क्योंकि क्वेश्चन में दिया है dy बाई dx याद कीजिए। तो इधर y क्या है और डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा dy बाई dx इजकल टू y, क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई x, और क्या चल रहा है sin x, तो लिखेंगे यहाँ पे sin x, और क्या चल रहा है हमारे पास 1 अपन x sin x, और यहाँ पे बीच में कहीं प्लस है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस है, तो यहाँ पर रहेगा हमारे पास प्लस, तो फिर लिखेंगे log x cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे log x इंटू cos x। अब यहाँ पे y के वैल्यू पुट कर देंगे तो dy बाई dx, y के वैल्यू देख सकते हैं आप, y के वैल्यू कितना है, y के वैल्यू क्या है x पे पावर sin x, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x पे पावर क्या हो जाएगा sin x, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 अपन x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x, और प्लस क्या चल रहा है log, और x इंटू क्या चल रहा है cos x। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि क्वेश्चन हम नेक्स्ट बता सके, क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखते हैं। तो 6 वाला बोला है कि फलन, 6 बोल रहा है फलन साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम इसको चलते हैं करते हैं, इसको रफ करते हैं। उम्मीद है कि आप इसकी साउंड ले चुके होंगे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 क्या कह रहा है हमारे पास, 6 कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे x बराबर क्या मान लेंगे हम, tan थीटा। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप इसको चुटकी में कर सकते हैं, ठीक ना। अगर x बराबर क्या हो गया tan थीटा, तो थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, तो पता होगा कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेट करेंगे। तो साइन इनवर्स 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा तो 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस सॉरी x बराबर tan थीटा पुट की, x बराबर क्या पुट करना है, tan थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं फार्मूला 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला आता है, तो यहाँ फार्मूला हम लिख देंगे। तो ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर
थीटा होता है। तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इतने की जगह पर हम साइन 2 थीटा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे टोटल पुट कर देंगे साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या 2 थीटा। क्या बचेगा 2 थीटा। अब 2 थीटा क्या है हमारे पास, तो 2 थीटा क्या है, 2 थीटा हो गया। तो 2 इंटू थीटा क्या है, तो थीटा क्या दिया हमारे पास, tan इनवर्स x। तो लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x लिख देंगे, ठीक ना। हो सकता है कि यहाँ पे y दिया हो, गुणांक बोला होगा, अगर गुणांक बोला होगा तो छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब चाहे तो y बराबर भी लिख सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, और tan इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो 1 अपन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे छोड़ देंगे तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। अगर ये y बराबर दिया होगा, किताब में एक क्वेश्चन दिया है y बराबर, तो जब y बराबर देंगे तो यहाँ पे जब y सबको मानते चलेंगे तो जब y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी आंसर हो सकता है अगर y दिया होता तो, लेकिन इसमें कहीं y नहीं है, सिर्फ फलन साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोला और x के सापेक्ष अवकलन करना था, हम कर दिए और हमारा आंसर आ चुका है। तो जो है आप इस वीडियो को देख चुके हैं, तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं ताकि उनको भी तैयारी हो सके, जिनका तैयारी नहीं हुआ है। तो कृपया करके इस वीडियो को जो है, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।